अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बात करेंगे डे 3 ऑफ नवरात्रि। और ये जो तीसरा दिन है ये हम मनाते हैं माँ चंद्रघंटा। ये तीसरा स्वरूप हमारी गॉडेस पावर का। पहले दिन हमने सेलिब्रेट किया माँ शैलपुत्री के रूप में, जो एक बचपन अवस्था थी। दूसरा दिन हमने सेलिब्रेट किया ब्रह्मचारिणी के रूप में, एक किशोर अवस्था, जहाँ पर एक ऐसी स्टेज जहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पर हम प्रिपेयर होते हैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। और ये बहुत ही सिमिलर है हमारी स्टेजेस की। अगर हम अपनी स्टेजेस देखें तो जब हम एक टीनेजर वाली स्टेज में होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और बेसिकली क्योंकि हम 3D रियलिटी में जीते हैं तो वहाँ पर किस तरह जिया जाएगा, वहाँ पर क्या चीज़ें जरूरी हैं, हम उसके बारे में शिक्षा लेते हैं। लेकिन जब हम गॉडेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी हायर एनर्जी के साथ, अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि ये जो लर्निंग है वो डिवाइन लर्निंग है, हायर लर्निंग की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए किशोरी अवस्था में हमने देखा कि किस तरह जो पार्वती के रूप में हमने स्टोरी सुनी हुई हैं कि उन्होंने अपनी बिल्कुल फोकस अटेंशन के साथ और अपनी पूरी दृढ़ता के साथ किस तरह से अपनी शिव कॉन्शियसनेस के साथ, एक परसिवियरेंस के साथ एक बहुत कड़ी तपस्या की, उस चीज़ के लिए, अपनी जानने के लिए, अपने दैविकता को जानने के लिए, अपनी पावर को पहचानने के लिए और अपनी आगे की लाइफ को उसके साथ जीने के लिए। तो इसी तरह अगर आप चंद्रघंटा की फोटो देखेंगे तो वो अष्टभुजाधारी हैं। और उन चंद्र घंटा, इसका क्या मतलब है? जब हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हम जो भी बाहर करेंगे उसके साथ बहुत ही अच्छे से अपने अंदर कनेक्ट कर पाएंगे। घंटा, बेल, हम किसी भी जो होली प्लेस पर जाते हैं तो हम बेल बजाते हैं। क्यों? अपनी गॉड की शक्ति को, पावर को, प्रेजेंस को इवोक करने के लिए। और जैसे ही उनकी शक्ति इवोक होती है, करते हैं, तो वहां पर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो वहां से दूर हो जाती हैं। अब अगर हम इसको अपने अंदर कनेक्ट करके देखें तो जब हम मंत्रास का उच्चारण करते हैं, बीज मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई हवन करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो वो जो साउंड है, वो जो प्योरिटी है उस साउंड की, वो हमारे अंदर से उस कलह को, उस शैडो को, उस असुर जो प्रवृत्ति है हमारी, उसका सर्वनाश करती है। अब चंद्र मीन्स चंद्रमा, और चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर स्थित है? उनके थर्ड आई के पास, अर्धचंद्र। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड आई को, जहां ब्रह्म ज्ञान है, जहां विजडम है। जब हमारी फिजिकल आई से हम कुछ भी देखते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है देखने की, ये हम सबको मालूम है। लेकिन जब हम अपनी थर्ड आई से या स्पिरिचुअल आई से या ब्रह्म ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, देन वी कनेक्ट टू द intelligence of this universe, of this cosmos, and we go beyond our 3D consciousness. Now we know the truth. Now we understand the reality of our source and we establish that connection. तो इसीलिए ये बार बार हमको मौका दिया जाता है कि हम अपनी उस हाई पावर के साथ कनेक्ट करें, और यही डिपिक्शन है इस मूर्ति का। अब आते हैं कि 8 भुजाएं जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो चंद्रघंटा गॉडेस का स्वरूप है, ये कौन सी अवस्था है? ये वो अवस्था जब एक लड़की अपनी यूथ में होती है और वो तैयार है अपनी शादी के लिए। तो ये एक वैवाहिक जीवन को शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है। 8 भुजाएं मतलब शी इज ऑल रेडी टू टेक द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब शादी के बाद एक और घर जिसमें हम जाते हैं
तो वहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और उससे पहले हमने क्या सीखा है अपनी लाइफ में, अगर हमारे पास विजडम है तो हमारे पास क्या होगा, टॉलरेंस होगी, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे पास पेशेंस होगी, हमारे पास अनकंडीशनल लव होगा, और हम उसको जो है एक नई फैमिली के साथ बिना किसी झिझक के शेयर कर पाएंगे। वहाँ पर हम जो हमारी बुद्धिमत्ता है उससे काम ले पाएंगे, और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक नई फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाएंगे। और ये हम सब ने देखा है कि जिस घर में भी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो या ये किसी भी वुमेन की इज्जत नहीं होती, जहां उनको डिमीन किया जाता है, उनको लेट डाउन किया जाता है, उस घर में कहते हैं कि वहां पर बरकत नहीं होती, क्योंकि वहां पर इम्बैलेंस होता है, वहां पर कलह होता है, वहां पर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। गाड़ी का कोई भी एक पहिया अगर खराब है तो गाड़ी जो है वो स्मूथ नहीं चल सकती। किस चीज की गाड़ी? हमारे जीवन की गाड़ी। तो अगर एक फेमिनिन जो है वो वुंडेड है, वो अपनी डिवाइन फॉर्म में नहीं है, तो उस फैमिली में भी क्या नहीं होगा, नर्चरिंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कंपैशन, काइंडनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये नहीं होगी। तो इसलिए आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इन चीजों को अपने अंदर से कनेक्ट करने के लिए, कि कहीं हम किसी भी जगह चूक तो नहीं रहे हैं, कहीं हमारे अंदर कोई हमारा पार्ट एक ऐसा अंधेरे में तो नहीं है जहां हम इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम बाहर की फिजिकल रियलिटी में देखें, संसार में इस टाइम देखें, तो बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही हैं। हम सब बहुत सारी सफरिंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस की कमी है, हायर लर्निंग की कमी है। तो जितना हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये सीखें या कोई अपनी एजुकेशनल डिग्रीज लें, हम जो है कोई स्किल्स के बारे में सीखें, ताकि हम अपने जीवन की को चलाने के लिए हम धन का संग्रह कर सकें, धन को कमा सकें। उतना ही ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी हायर लर्निंग, हमारी विजडम, हम उसके साथ कनेक्ट हों, हमारी आध्यात्मिक साइड के साथ कनेक्ट हों, ताकि हमारे अंदर जो अंधेरा है, जो डर है, जो पेन है, जो ट्रॉमा है, जो भी असुर प्रवृत्तियां हैं, हम उनके ऊपर आसानी से काम कर सकें। तो चंद्रघंटा स्वरूप ऑफ गॉडेस टीचेस अस बी प्रिपेयर। ये एक सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप शादी नहीं कर रहे तो आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। नो, टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ, राइट। अब क्या होता है कि सबका अपना एक लक्ष्य होता है लाइफ में। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं, वो एक अपने जो पारिवारिक जीवन है उसको त्याग देते हैं। लेकिन जो पारिवारिक जीवन में भी हैं, उनके लिए भी जरूरी है अध्यात्म। और अगर कई बार ये समझा जाता है कि परिवार और अध्यात्म एक साथ नहीं चल सकता, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। हम हर मोमेंट पर अध्यात्म का जो है वो फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे बुकिश नॉलेज होनी चाहिए। अध्यात्म का मतलब है हमारा आचरण कैसा है, क्या वो उच्च प्रवृत्ति का है, क्या वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, या वो बहुत लोअर कॉन्शियसनेस वाला है, एक जानवर प्रवृत्ति का है। तो ये देखने की बहुत बहुत जरूरत है। जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे, जब तक हम इस पावर को, जो गॉडेस पावर है, इसको अपने अंदर नहीं डेवलप करेंगे, और ये गॉडेस पावर जो है ये सिर्फ
विमेन के लिए ही जरूरी नहीं है, ये मेन के लिए भी जरूरी है, बिकॉज वी ऑल हैव फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, डोंट फॉरगेट दैट. सो आवर शिवा एंड शक्ति कॉन्शियसनेस गोज हैंड इन हैंड, एंड देन ओनली वी कैन सेल थ्रू इन अ परफेक्ट बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी बाहर करें उसको अपने भीतर से कनेक्ट करें. अभी कल मेरे पास एक तो ये भी क्वेश्चंस आए कि हमें हवन करने का टाइम नहीं है या हमें बहुत ज़्यादा चैंटिंग करने का टाइम नहीं है. इट्स परफेक्टली फाइन, नहीं है, कोई बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे रिचुअल्स करने हैं नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए. ऑफ कोर्स अगर आप एक परिवार है आपका और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जॉब है, आपको घर का भी देखना है, तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको अवेयरनेस में रहना है. And that's what my point is. You need not to run anywhere. You need not to leave anything to be in awareness. आप every moment awareness में रह सकते हैं. आप every moment अपनी goddess power में रह सकते हैं. आप every moment अपनी divinity के साथ connect कर सकते हैं. और आप हर क्षण इस नवरात्रि को celebrate कर सकते हैं अपने अंदर. बाहर आप कुछ करें या ना करें, उसकी उतनी शायद ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत है आप अपने भीतर क्या कर रहे हैं. अगर आपके भीतर अंधकार है, आपके भीतर अज्ञानता है, तब आपको सोचने की ज़रूरत है, तब आपको अपने साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और तब आपको ये जो सेलिब्रेशन है नवरात्रि का, उसको अपने अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस थर्ड डे ऑफ आवर गॉडेस पावर. And I'll see you tomorrow in my